नमस्कार साथियों, मैं देश के वर्तमान हालात पर आपसे दो गंभीर बातें करना चाहता हूँ। आज जो देश का माहौल है, ऐसा लगता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या ये रह गई है कि कहाँ कहाँ पर मस्जिदों के नीचे, मकबरों के नीचे, पुरानी भवनों के नीचे कहाँ कहाँ पर हमारे धार्मिक प्रतीक दबे हुए हैं, कहाँ कहाँ शिवलिंग मिलेंगे, कहाँ कहाँ हनुमान जी की मूर्तियाँ मिलेंगी। उन्हें खोजना ही देश का प्रमुख कार्य रह गया। ऐसा माहौल आज देश में बनाया जा रहा है। साथियों, धर्म मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हर व्यक्ति की धार्मिक आस्था होती है, लेकिन धार्मिक कट्टरता, धार्मिक आडंबर, धार्मिक अंधविश्वास किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी देश के लिए उचित नहीं कहे जा सकते। हमें हर हाल में धार्मिक आडंबरों से, धार्मिक कट्टरता से, धार्मिक विद्वेष से निकलना चाहिए, धार्मिक अंधविश्वास से निकलना चाहिए। लेकिन हमारे देश का एक चिंताजनक माहौल ये बन रहा है, ऐसा लगता है कि देश को षड्यंत्रपूर्वक तरीके से धार्मिक कट्टरता में, धार्मिक अंधविश्वास में, आडंबर में झोंका जा रहा है। ठीक है, किसी समय में, प्राचीन समय में 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले कहीं कुछ ज्यादतियाँ हुई होंगी, कहीं कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन आज हम उसका बदला कैसे ले सकते हैं, उसको कैसे बदल सकते हैं? और ये किसी एक धर्म के लोगों ने नहीं किया। अलग अलग धर्मों के लोगों ने अलग अलग जगह पर इस तरह के अत्याचार या ज्यादतियाँ की। आज वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठनों ने देश का माहौल ये बना दिया है कि अगर किसी धार्मिक कट्टरता का विरोध करें, धार्मिक आडंबर का विरोध करें, किसी अन्याय का विरोध करें, तो उसे धर्म का विरोध बता दिया जाता है। तो मैं केवल इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, आप गंभीरता से सोचिए। धर्म अलग चीज़ है, धार्मिक पाखंड अलग चीज़ है। धर्म कहता है, कोई भी धर्म हो, धर्म कहता है सत्य के मार्ग पर चलो, चोरी मत करो, अन्याय मत करो, शोषण मत करो, कोई पाप मत करो, लूट चोरी डकैती मत करो। धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म के लोगों से लड़ो। न इससे देश का हित है, न इसमें समाज का हित है, न इसमें हमारे धर्म का हित है। अब आप चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कोर्ट में है। वह कह रहे हैं कि शिवलिंग मिले हैं, नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है, या मस्जिद को खोदा जाए, यहाँ पर हमारी प्राचीन मूर्तियाँ मिलेंगी। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मस्थली का मामला मथुरा में उठा दिया गया। वहाँ भी कुछ लोग कोर्ट में गए हैं कि यहाँ पर हमारे पुराने प्रतीक मिलेंगे, जो बराबर में मस्जिद है। ईदगाह है, ईदगाह को सील किया जाए, ये लेके लोग कोर्ट में गए हैं। ताजमहल का मुकदमा अभी पीछे हाई कोर्ट ने ये कह के खारिज किया कि कुछ पढ़ाई लिखाई करिए, ताजमहल के कमरों को खुलवाने की बात हो रही है। कुछ लोग जाके कुतुब मीनार पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कुतुब मीनार नहीं है, ये विष्णु स्तंभ है। ताजमहल को कह रहे हैं तेजो महल है। जामा मस्जिद में भी एक अभी कोई कोर्ट में गया है कि जामा मस्जिद ये प्राचीन विष्णु मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। कुल मिलाकर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास पहले ही कहते थे, जब अयोध्या का मसला उठा के 100 मस्जिदें ऐसी हैं जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं। फिर बीच में इन्होंने 900 मस्जिदों की सूची जारी की कि 900, और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक चैनल पर बोल रहे थे कि 24,000 मस्जिदें ऐसी हैं देश में जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं। सोचो, अगर ये 24,000 का मसला उठेगा तो इसका मतलब है कि इस देश में कभी शांति नहीं होगी, देश कभी प्रगति के रास्ते पर नहीं चलेगा। हम धर्म के मुद्दों पर लड़ते रहेंगे और ये देश गर्त में जाएगा। साथियों, जब अयोध्या का मसला चला, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो देश के हर नागरिक ने उस फैसले को स्वीकार किया। मुस्लिम पक्ष ने भी स्वीकार किया, विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने भी स्वीकार किया, और सबके मन में एक बात थी कि चलो एक विवाद निपटा, अब कम से कम देश की समस्याओं पर बात होगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर बात होगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नए मुद्दे लेकर आ गई है, नए विवाद लेकर आ गई है। तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती
कि देश में शांति स्थापित हो और सब लोगों की असली समस्याओं पर चर्चा हो। काशी का मसला सुलझेगा तो ये मथुरा का उठा देंगे, मथुरा का सुलझेगा तो ये जामा मस्जिद का उठा देंगे। 24,000 मस्जिदों की सूची इनके पास है, तो ये कभी देश में शांति स्थापित नहीं होने देंगे। कभी अजान लाउड स्पीकर पर ऐतराज़ कर देते हैं, कभी लव जिहाद का मुद्दा उठा देते हैं, कभी बुर्के पर ऐतराज़ कर देते हैं। ये इस तरह का अगर चलता रहेगा, और एक नई परंपरा शुरू की है, राम नवमी और हनुमान जयंती के दिन मस्जिदों के सामने जाके उग्र नारे लगाना, भद्दे नारे लगाना, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे फहरा देना, वहाँ जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना, ये कौन सा कायदा है? हमें हिंदुओं को अपने मंदिरों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए या मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए? तो हम देश के सभी जागरूक नागरिकों को, समझदार नागरिकों को विवेक का प्रयोग करते हुए ये सोचना पड़ेगा कि इन मुद्दों का हल क्या है। क्या ज़मीन के नीचे शिवलिंग खोजने से देश का भला होगा, या देश में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल, सड़कें और बिजली बनाने से देश का भला होगा? भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को उठाना चाहती है। घरेलू जो रसोई गैस है उसका सिलेंडर 1,000 रुपये से ऊपर पहुंच गए, पेट्रोल डीजल 100 रुपये से ऊपर पहुंच गए, बेरोजगारी दर 15 पर पहुंच गई, 15.8% बेरोजगारी दर है, जो कि आज तक की सबसे ज़्यादा है। महंगाई दर लगभग 8% पहुंच गई है। भूखमरी में हम विश्व में सबसे आगे जा रहे हैं, बेरोजगारी में सबसे आगे जा रहे हैं। जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है उसमें हम नीचे लगातार जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में हम लगातार नीचे जा रहे हैं। तो जो अच्छे काम हैं, जो सरकारों के काम होते हैं, जो सरकारों की जिम्मेदारी होती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकारें कोई काम नहीं कर रही हैं और जनता सवाल ना पूछे इसलिए धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा लेकर, अयोध्या का मुद्दा लेकर ये चुनाव जीत गए। कई प्रदेशों में इनकी सरकारें बन गई, केंद्र में सरकार बन गई। अब इन्हें लगता है कि जैसे एक खून मुँह लग जाता है ना उसके जानवर के, कि अगर इसी मुद्दे पर सरकार बनाई जा सकती है तो क्यों और मुद्दे उठाए जाएं? फिर तो इन्हीं को। लेकिन देश का कितना नुकसान होगा, देश की कितनी बर्बादी होगी, कितने झगड़े होंगे, उसकी इन्हें चिंता नहीं है। तो साथियों, मेरी अपील है कि हम नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा, मतदाताओं को जागरूक होना पड़ेगा और अपने प्रतिनिधियों से और सत्तारूढ़ पार्टी से प्रश्न करने पड़ेंगे कि आप ये जाति और धर्म के मुद्दे छोड़िए और जनता की असली समस्याओं के हल की तरफ आइए। नमस्कार, जय हिंद साथियों।